जौना में हम आपन भाषा भोजपुरी में खबर बतैबो करम अउरी और खबर के अंदर के खबर बुझेबो करम। चली शुरू कर जाओ खबर के बुझी। सबसे पहले बात स्वास्थ्य के। बिहार के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लेके सीएजी के रिपोर्ट में खुलासा भइल बा। बिहार में डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल स्टाफ के आधा पद खाली बा। यहाँ तक कि जरूरी दवाई भी ना मिल पावल। हैरान करे वाला बात ई बा कि स्वास्थ्य विभाग अपन बजट के 21,743 करोड़ रुपया खर्च ना कर पाइल। रिपोर्ट देखी। यह तस्वीर के देख के सभे के रुआ कांप गईल। ये तस्वीर से छपरा में स्वास्थ्य विभाग के पोल खुल गईल। बच्चा बंद करे वाला है। हाँ, तो ऑपरेशन में से काहे उठा दे लखलो? वो एथी लोग करत लो, ड्राइवर खलासी ऑपरेशन करत लो। इस सब तस्वीर कैग के रिपोर्ट के और सही साबित करत बा। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लेके बड़ा खुलासा भइल बा। विधानमंडल के दोनों सदन में रिपोर्ट पेश भइला के बाद पता चलल कि बिहार में डॉक्टर से लेके पारा मेडिकल स्टाफ के आधा पद खाली बा। कहीं ओटी तो कहीं वेंटिलेटर नदारत बा। इतने ना, अस्पताल में जरूरी दवाइयों नहीं मिलत। कैग की रिपोर्ट में खुलासा ई भइल कि स्वास्थ्य विभाग 21,743 करोड़ रुपया खर्च भी ना कर पाइल। बिहार की आबादी 13 करोड़ है। आबादी के अनुपात में कुल 1,24,919 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक 58,144 डॉक्टर ही उपलब्ध थे। कैग की रिपोर्ट बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करत बा। साथ ही यह रिपोर्ट के सामने आइला के बाद विपक्ष के भी सरकार पर निशाना साधे के मौका मिल गई बा। न्यूज 18 खातिर पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर सीएजी के रिपोर्ट के बुझल जाई। बाकी पहले ई जान ली जा कि सीएजी का होखेला। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शॉर्ट में सीएजी कहल जाला। अब बुझी कि सीएजी के रिपोर्ट के कहां पेश कल जाला। ये रिपोर्ट कहां पेश होला? दो जगह पर सीएजी के रिपोर्ट पेश कल जाला, संसद और विधानमंडल। अब ई बुझी कि स्वास्थ्य विभाग पर सीएजी के रिपोर्ट में का कहल गइल बा। सीएजी 2016-17 से 2021-22 खातिर जवन रिपोर्ट पेश कैलस, ओकरा में खुलासा भइल कि 69,790 करोड़ से बेसी बजट के प्रावधान कैल गई। एहमे से 48,047 करोड़ के करीब पैसा खर्चा कैल गई। बाकी बाचल 21,743 करोड़ रुपया विभाग खर्चा ना कर पाइल। मतलब ई कि जवन बजट पास भइल रहे ओकरा में 69% खर्चा भइल, बाकी 31% पैसा बच गई। पैसा बचला के मतलब ई मत सोची कि कोनो काम ना रहे जौना के करके वो पैसा के खर्चा कल जा सकत रहे। सीएजी के रिपोर्ट जौन आइल ओकरा में इहो कहल गई कि बिहार में 1,24,919 डॉक्टर के जरूरत बा। 2022 तक बिहार में कुल 58,144 गो डॉक्टर रहन, मतलब 55,108 गो डॉक्टर के पद खाली रहे। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कल जाओ तो 23,475 पद खाली रिपोर्ट में बतावल गई बा। जबकि दूसरा स्वास्थ्य केंद्र सब में अगर बात कल जाओ तो 18,909 पद के खाली रिपोर्ट में बतावल गई बा। अस्पताल में बुनियादी सुविधा की कमी भी सीएजी के रिपोर्ट में कहल गई कि पाइल गई बा। पिए खातिर पानी नहीं खे, पंखा नहीं खे लागल अस्पताल में, कुर्सी नहीं खे और शौचालय जैसन जौन मूलभूत सुविधा होला वो सब अस्पताल में नहीं खे। एकरा अलावा रिपोर्ट में इहो कहल गई कि ओटी और वेंटिलेटर की कमी अस्पताल में बाटे। अस्पताल में दवाइयों नदारद रहेला, इहो रिपोर्ट में दावा कइल गइल बा। तो इस सब बात सीएजी के रिपोर्ट में खुलासा भइल कि स्वास्थ्य विभाग कैसे चरमराइल बा। एकरा बादो पैसा अलॉट कइल गइल, पैसा बाच गइल। एकरा बावजूद सीएजी के रिपोर्ट में कहल गइल कि स्वास्थ्य विभाग जौन बाटे उ खर्चा नहीं करत, जेकरा वजह से ठीक नहीं कल जा सकत। अब एगो राहत वाला खबर सुन ली। बिहार में सरकार के जमीन सर्वे के काम में तनी बदलाव कइल गइल बा। जमीन सर्वे खातिर पुराना दस्तावेज के खोजबीन करे में परेशान रहित लोग के बिहार सरकार एगो बड़ राहत देवे जात बिया। कैसे सरकार राहत दी, रिपोर्ट में देखी।
पूर्णिया के अनिरुद्ध मेहता कुछ दिन पहले तक बहुते परेशान रहन। खतियान ना मिलत रहे और कागज ना मिली तो जमीन छिनाए के डर रहे। अनिरुद्ध मेहता जैसन बिहार के कई गो लोग यही डर में जियत रहे। बाकी अब सब लोग निफिकिर हो गईले, काहे कि बिहार सरकार उनका लोग खातिर एगो बड़ राहत के खबर लेके आवे वाली बिया। एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। विधानसभा में गुरुवार के ओवैसी के पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान दाखिल खारिज में हो रहल देरी और जमीन विवाद से जुड़ल मामला उठैलन, जेकरा जवाब में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री कहलन कि लोकसभा चुनाव के कारण देरी भइल, बहुते जल्दी सब ठीक हो जाई। हमने पत्र निर्गत कर दिया है DM और आयुक्त। बिहार सरकार जमीन सर्वे पर बहुत बड़ राहत देवे वाला बिया। सरकार जवन संशोधन करी ओकरा मुताबिक अब जमीन के खतियान जरूरी नहीं खे, खाता प्लॉट नंबर के साथे आवेदन देवे के होई। सर्वे के दौरान जमीन के नक्शा और दस्तावेज बनावे के बा। केहू के जमीन से बेदखल ना कइल जाई। जमीन खाती खाली साक्ष्य देवे के होई। रसीद खतियान चाहे कौनो साक्ष्य दे सकत बानी। गैर मजरूआ जमीन के सर्वे सरकार के नाम पर होई। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन के जानकारी दी है। सरकार के फैसला से बिहार के लोग के बहुत बड़ राहत मिली, साथ ही दस्तावेज निकाले खातिर लग रहल भारी भीड़ से भी छुटकारा मिल जाई। न्यूज 18 खातिर पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड सर्वे में हो रहल परेशानी के खत्म करे खातिर सरकार के तरफ से जौन राहत दिल गइल बा ओकरा के समझल जाई। पहले रउआ समझी कि खतियान आखिर होखेला का। खतियान जमीन से जुड़ल एगो दस्तावेज है। खतियान में जमीन से जुड़ल सब जानकारी रहेला। जमीन मालिक के नाम एह खतियान में दर्ज होला। जमीन मालिक के पिता के नाम भी खतियान में दर्ज होखेला। जमीन के रकबा, प्लॉट नंबर और मौजा के नाम एमे दर्ज रहेला। चौहद्दी और जिला के नाम भी खतियान में दर्ज रहेला। प्लॉट के क्षेत्रफल के जानकारी खतियान में होखेला। खतियान में पूरा पता दर्ज होखेला जमीन मालिक के। लैंड सर्वे से कई लोग के परेशानी भइल। एकरा बादो 75 लाख लगातार सरकार जन बिया कोशिश करतिया कि परेशानी के सुधारल जाओ, ओकरा के कम कल जाओ। और एकरा खातिर नया एगो आदेश दिल गइल बा कि अब कागज पत्र के कोनो जरूरत ना होई। रउआ बिना कागज पत्र के रउआ कर सकतनी खतियान। अब सबसे पहले बात स्वास्थ्य के। बिहार के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लेके CAG के रिपोर्ट में खुलासा भइल कि बिहार में डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल स्टाफ के आधा पद खाली बा। यहाँ तक कि जरूरी दवाई भी मिल नहीं पावत। हैरान करे वाला बात ई बा कि स्वास्थ्य विभाग अपन बजट के 21,743 करोड़ रुपया खर्चे ना कर पाइल। रिपोर्ट देखें। उपचुनाव के चारों सीट जीतला के बाद NDA के नेता लोग के जोश हाई बा। एकर तस्वीर देखे के मिलल पटना में, जहां NDA के सब नेता लोग एके साथे मीडिया के सामने अइले। ऐसे तो ई तस्वीर JDU दफ्तर के ह, बाकी एजा सब पार्टी के नेता लोग के जुटान भइल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, LJP RV के राजू तिवारी के साथे RLMA के प्रदेश अध्यक्ष बैठकी में हिस्सा लेलन। जीत खातिर नेता और कार्यकर्ता लोग के बधाई देल गईल और 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 गो सीट जीते के लक्ष्य दोहरावल गईल। और जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उस लक्ष्य को पार करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लेके NDA के रणनीति तैयार बा। NDA पूरा ताकत और एकजुटता के साथे मैदान में उतरी। NDA के नेता बिहार के जनता के बीच जाके केंद्र और बिहार सरकार के विकास के काम के बतइहे जा, साथ ही विपक्ष के दावा के पोल भी खोलल जाई। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार।
2025 के टारगेट पूरा करे खातिर एनडीए के नेता और कार्यकर्ता अभियान चलाई है जा। 15 जनवरी से 25 फरवरी तक चले वाला यह अभियान के शुरुआत बगहा से हुई। यह अभियान के साथे एगो आधा घंटा के सिनेमा भी देखावल जाई, जेकरा में 2005 से पहले और बाद के बिहार के हाल देखावल जाई। सिनेमा के नाम रही नीतीश कुमार का बिहार। हर गांव से लेके प्रखंड तक के फिल्म के एगो अभियान के तहत देखावल जाई, ये बतावे खातिर कि 2005 के बाद बिहार कितना बदल गईल बा। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज के रिपोर्ट। अब एगो बढ़िया खबर रउआ के बता देत बानी। अब रउआ भारत के संविधान संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकत बानी। संविधान दिवस के 75 साल पूरा भइला पर संसद के संयुक्त सत्र में ई जौन बुक बा उ लॉन्च कइल गइल और संस्कृत के साथे मैथिली भाषा में संविधान के विमोचन कइल गइल। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन। यह भारत के संविधान। अब तक रउआ एकरा के हिंदी और अंग्रेजी में पढ़त होखब, बाकी अब रउआ एकरा के संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकीला। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। एक खास मौका पर दूगो और किताब के विमोचन कइल गइल। पहला किताब के नाम बा भारत के संविधान का निर्माण एक झलक और भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा नाम से प्रकाशित दोसर किताब के भी विमोचन कइल गइल। एकरा साथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डाक टिकट और एगो खास सिक्का भी जारी कैली। छब्बीस नवंबर 1949 के भारत के संविधान सभा में संविधान के अपनावल गई। ई दिन ऐसे महत्वपूर्ण बा काहे कि यही दिन दुनिया के सबसे लंबा लिखित संविधान अपनावल गई रहे, जे भारत के लोकतांत्रिक ढांचा के आधारशिला है और अब एकरा के बिहार के एगो प्रमुख भाषा मैथिली में भी पढ़ल जा सकेला, जवन हर बिहारी खातिर गर्व के बात बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो संस्कृत के साथे मैथिली में भी संविधान के लॉन्च कर दिल गइल बा। मैथिली में संविधान के मतलब अब रउआ बूझ ली। मैथिली एगो बहुते समृद्ध भाषा है। बिहार के बहुते बड़ वर्ग मैथिली में बातचीत करेला, मैथिली बोलेला। 2003 में मैथिली के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल गइल रहे। अब रउआ मैथिली में संविधान पढ़ सकत बानी। संविधान दिवस के 75 साल पूरा भइला पर संसद के संयुक्त सत्र में संविधान के संस्कृत और मैथिली कॉपी के विमोचन कइल गइल। ई मैथिली भाषी लोग खातिर बहुते बड़ सम्मान के बात बा। बिहार के लोग खातिर भी ई काफ़ी सम्मान के बात बा, गौरव के बात बा कि अब रउआ संस्कृत के साथ ही मैथिली में भी संविधान पढ़ सकत बानी। खबर के लगातार ई खबर के लेके बिहार के लोग में उत्साह बा कि संस्कृत भाषा के साथे साथे मैथिली में भी अब संविधान के पढ़ल जा सकत बा। मैथिली एगो बहुत बड़ हिस्सा में बिहार के बोलल जाला, काफ़ी मीठा बोली कहल जाला मैथिली के। और अब मैथिली में संविधान के कॉपी लॉन्च कर दिल गइल बा। मतलब कि हर बिहार के वासी जे मैथिली समझेला, जे मैथिली पढ़ेला, जे मैथिली जानेला, चाहे मैथिली के पसंद करे वाला लोग भले वो बिहारी ना होखस, वो अब मैथिली में संविधान पढ़ सकत बाड़न। तो बहुत बड़का ई गौरव के बात बाटे। 75 साल पूरा भइल भारत के आज़ादी के यही मौका पर संयुक्त सत्र बुलावल गइल। संविधान दिवस के 75 साल पूरा भइला पर संयुक्त सत्र बुलावल गइल। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र बुलावल गइल रहे। ओकरा बाद ओकरे में ई जौन बुक बाटे ओकरा के लॉन्च कर दिल गइल। तो ई बहुते गौरव के बात बिहार के लोग खातिर। संविधान के मैथिली के कॉपी लॉन्च कर दिल गइल बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लॉन्च कैली, उनका साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी तमाम बड़ नेता चाहे
हमने के विपक्ष के नेता के बात कही जा चाहे पक्ष के नेता के बात कही जा, सभे मौजूद रहे। तो ये बहुत गौरव के बात मानल जाता बिहार खातिर कि अब जे भी बिहार के लोग बा उ मैथिली में संविधान पढ़ सकत बा। एकरा अलावा अगर वह संस्कृत प्रेमी हैं, अगर संस्कृत भाषा के ज्ञानी हैं, तो संस्कृत में भी संविधान पढ़े के मौका रुआ सभे के मिली, संस्कृत में संविधान पढ़ सकत बानी। एकरा अलावा हिंदी अंग्रेजी में भी संविधान के पढ़ल जा सकत बा। पिछला हफ्ता बिहार में उपचुनाव के नतीजा आयल, जौना में चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीत गए। इस जीत से बिहार में एनडीए के नेता लोग के जोश आई बा और अब गठबंधन के देने से 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट पर जीत के टारगेट सेट कर दिल गई बा। एनडीए के नेता 15 फरवरी से 25 फरवरी तक अभियान चलैहन जा, जौना में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार के ऊपर एगो सिनेमा देखावल जाई। सिनेमा के नाम हुई नीतीश कुमार का बिहार। रिपोर्ट देखें। उपचुनाव के चारों सीट जीतला के बाद एनडीए के नेता लोग के जोश हाई बा। एकर तस्वीर देखे के मिलल पटना में, जहां एनडीए के सब नेता लोग एके साथे मीडिया के सामने अइले। ऐसे तो ई तस्वीर जेडीयू दफ्तर के है, बाकी एजा सब पार्टी के नेता लोग के जुटान भइल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, एलजेपी आरवी के राजू तिवारी के साथे आरएलएमए के प्रदेश अध्यक्ष एह बैठकी में हिस्सा लेलन। जीत खातिर नेता और कार्यकर्ता लोग के बधाई देल गई और 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 गो सीट जीते के लक्ष्य दोहरावल गई। और जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उस लक्ष्य को पार करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लेके एनडीए के रणनीति तैयार बा। एनडीए पूरा ताकत और एकजुटता के साथे मैदान में उतरी। एनडीए के नेता बिहार के जनता के बीच जाके केंद्र और बिहार सरकार के विकास के काम के बतइहे जा, साथ ही विपक्ष के दावा के पोल भी खोलल जाई। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। 2025 के टारगेट पूरा करे खातिर एनडीए के नेता और कार्यकर्ता अभियान चलैहे जा। 15 जनवरी से 25 फरवरी तक चले वाला यह अभियान के शुरुआत बगहा से हुई। यह अभियान के साथे एगो आधा घंटा के सिनेमा भी देखावल जाई, जेकरा में 2005 से पहले और बाद के बिहार के हाल देखावल जाई। सिनेमा के नाम रही नीतीश कुमार का बिहार। हर गांव से लेके प्रखंड तक के फिल्म के एगो अभियान के तहत देखावल जाई। ये बतावे खातिर कि 2005 के बाद बिहार कितना बदल गईल बा। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज के रिपोर्ट। दो 2025 के टारगेट बुझे से पहले 2020 बिहार विधानसभा के नतीजा देख ली जाए। 2020 में केकरा कितना सीट मिलल रहे ई जान ली। बीजेपी के 74 गो सीट मिलल रहे, आरजेडी के 75 गो सीट मिलल रहे, तो जेडीयू के 43 गो सीट मिलल रहे, कांग्रेस के 19, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 सीट मिलल रहे। सीपीआई एमएल 12 सीट पर जीत दर्ज कैले रहे, वीआईपी के 4 गो सीट पर जीत मिलल रहे और सीपीआई एम के 2 गो सीट पर, सीपीआई के भी 2 गो सीट पर जीत मिलल रहे। मतलब ये कि 2020 में एनडीए के 125 गो सीट पर जीत मिलल रहे और अगर इंडी गठबंधन के बात करी जाए तो 110 सीट पर वो सिमट के रह गए रहे। अगर वोट परसेंटेज की बात करी जाए तो 2020 में बीजेपी के 19.46% वोट मिलल रहे, तो आरजेडी के 23.11%, जेडीयू के 15.39%, कांग्रेस के 9.48% वोट मिलल रहे। अब तनी 2024 के रिजल्ट के भी जान लेल जाओ। 2024 में कौन पार्टी के कितना परसेंट वोट मिलल रहे। आरजेडी के 22.14% वोट मिलल रहे, तो बीजेपी के चुनाव में 20.52%,
कांग्रेस के 9.20%, जेडीयू के 18.52%, लेफ्ट के 5.17%, एलजेपी आरवी के 6.43% वोट मिलल रहे। अब इहो जान लीजा कि 2024 में कौन गठबंधन के कितना परसेंट वोट मिलल रहे। इंडिया के 36.51% मिलल रहे और एनडीए के 45.47% वोट मिलल रहे। एकरा में मांझी और कुशवाहा के पार्टी के वोट ना काउंट गई। मतलब 2024 में एनडीए के इंडिया से 8.96% बेसी वोट मिलल रहे मांझी और कुशवाहा के पार्टी के वोट के बिना। अब की बेर मांझी और कुशवाहा के साथे साथे चिराग के पार्टी भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी, जेकर फायदा गठबंधन के मिली। यही से 225 गो सीट के टारगेट फिक्स कइल गइल बा। तो यह सब खबर रहे आज खबर के बूझी में। बाकी खबर खातिर देखत रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।